अस्सलामुअलैकुम। आज रूबरू की सेकंड एपिसोड रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और आज के जो गेस्ट हैं उनका नाम है वजाहत सैयद, जो कि नेदरलैंड्स में करीबन 10 साल से ज़ायद अरसे से रिहाइश पज़ीर है। ये आईटी वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा नाम भी हैं। वजाहत सैयद को देखने के बाद काम, कंपोज और एक ठहरे हुए मिजाज शख्सियत के हामिल हैं। आज इनसे इनके बारे में तफसील से जानेंगे। इनके लिए अगर ब्रिलियंस, इंटेलिजेंस एंड फुल ऑफ नॉलेज जैसे वर्ड्स यूज़ करना बिल्कुल सही बात होगी। यारों के यार हैं, हर किसी की मदद के लिए सबसे आगे होते हैं और नेदरलैंड्स में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी में एक स्ट्रॉन्ग पिलर की हैसियत से जाने जाते हैं। जब भी इनसे मुलाकात हुई है, कराची के बारे में बातें, यादें और हर चीज़ शेयर करना इनके साथ बहुत अच्छा रहता है। बाय हार्ट ही इज़ कोर कराचीआइट। इनको इंटरव्यू करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। आई होप कि वो भी ऐसा ही फील करते हों। इस एपिसोड की रिकॉर्डिंग के एंड में हम उनसे ये समझेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बट अब फाइनली चलते हैं अपने गेस्ट स्पीकर की तरफ, जो कि हैं वर्ल्ड आईटी प्लेस लीडर वजाहत सैयद। हाय, आई एम वजाहत सैयद और आज हूँ मैं आपके साथ रूबरू। आज के हमारे गेस्ट हैं वजाहत सैयद और हम इनसे ही जानते हैं बाय प्रोफेशन, बाय एजुकेशन, इनकी क्या अचीवमेंट्स रही हैं। ओवर टू यू। हेलो, मेरा नाम वजाहत सैयद है। मैं बाय एजुकेशन इंजीनियर हूँ। मैंने NAD यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में इंजीनियरिंग की। उसके बाद मैंने अपना करियर स्टार्ट किया एक बैंक के IT डिपार्टमेंट में। वहाँ से मैंने 1-2 और बैंक्स में स्विच किया। इवेंचुअली मैं ICI मूव हुआ, ICI पाकिस्तान, और वहाँ पे 3 साल काम करने के बाद मुझे ग्लोबल पोजीशन मिली, जिस पे मैं वहाँ से इंटरनेशनल ट्रांसफ़र पे नेदरलैंड्स मूव हो गया। नेदरलैंड्स में मैंने डिफरेंट रोल्स पे सेम कंपनी में काम किया और आज मैं एक डिपार्टमेंट का हेड हूँ जिसका नाम डिजिटल वर्कप्लेस एंड कोलैबोरेशन है। दैट्स मेनली इट। तो आप हमें थोड़ा सा अपने बचपन की तरफ लेकर चलें और बताएं कि एज अ बच्चा आप किस तरह के थे। लाइक वर यू मिस्चीवियस, वर यू नॉटी या ट्रबल मेकर, बच्चे जैसे होते हैं? I was very naughty. Along with my brother, we used to be called as Aflatoons in the entire family. और जहाँ भी हम जाते थे तो लोग बस यही सोच रहे होते थे कि यार ये कुछ तोड़ ताड़ के ना चले जाएं घर से हमारे। तो that's how I was. But फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो I think I became quite different. फिर मैं काफ़ी कंपोज टाइप का हो गया था और इसके पीछे कोई रीज़न नहीं था, बट मेरे ख्याल में नेचुरल ट्रांजिशन थी ये। So that's how I was, yeah. And बचपन ओवरऑल कैसा था आपका? बचपन ओवरऑल बहुत अच्छा था। बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं बचपन की, सिबलिंग्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। आई थिंक काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा है बचपन में। कोई इतनी केयर नहीं होती थी, अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन किसी और चीज़ का इतना कोई स्ट्रेस नहीं होता था लाइफ में। While growing up, what was your idea of home? Idea of home was a place where you have peace, सुकून जहाँ पर हो। Okay. And अपने बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप हमेशा कैसी रही है? ओवरऑल बहुत अच्छी रिलेशन रही है अभी तक। किसी के साथ कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई फ़ाइट नहीं है। सब बहुत अच्छे से मिलते हैं, अच्छे से रहते हैं। तो आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच सिबलिंग्स। अगर अपनी फैमिली को आपने एक्सप्लेन करना हो किसी मूवी टाइटल के अकॉर्डिंग, क्या मूवी टाइटल देना चाहेंगे? मूवी टाइटल मे बी हम साथ साथ हैं कह सकते हैं मेरे ख्याल में। नाइस। पेरेंट्स में से कोई एक ऐसा पेरेंट होता है, दोनों पेरेंट्स में से, जो हर बच्चे के दिल के करीब होता है। बाज़ दफ़ा बेटियों के लिए बाप ज़्यादा करीब हो जाते हैं और बाज़ दफ़ा कंफर्ट माँ की सूरत में बेटों को मिल रहा होता है। आपके लिए एक पेरेंट ऐसा कौन सा है
जो आप समझते हैं कि आपके लिए रोल मॉडल रहा? असल में बहुत मुश्किल है ये इसका आंसर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ के डिफरेंट फेजेस होते हैं और हर फेज़ में आपका जो है बॉन्ड आपके पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा डिफरेंट तरह का होता है। जैसे जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि जो मेरे फादर हैं उनका मुझ पे काफ़ी इन्फ्लुएंस था और काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस था, तो मुझे लगता था कि जो मैं उनसे कहता हूँ, जो करना चाहता हूँ, वो मेरी सारी डिज़ायर्स पूरी करते हैं और बहुत अच्छे से लुक आफ्टर करते हैं। कभी पिटाई नहीं हुई थी उनसे, तो ये सब था। मदर जो मेरी थी वो स्ट्रिक्ट थी, तो जब मैं कुछ उल्टा सीधा करता था तो कूट भी देती थी मुझे। सो उस टाइम पे ऐसा था। फिर जब थोड़ा सा और बड़े हुए तो फिर आपको समझ आता है कि हर एक का एक रोल है, दोनों पेरेंट्स का एक रोल होता है उनको। तो एट टाइम्स ये वेरी करता रहता है, कभी आपका फादर के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, कभी मदर के साथ, बट चूज़ करना आई थिंक बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं कैसा बनना चाहता हूँ तो आई थिंक एज अ फादर आई वुड लाइक टू बी लाइक माई फादर। मे बी द रीज़न इज़ कि वो खुद एक फ़ादर हैं और मैं भी फादर हूँ, ये हो सकता है। ओके, वाज देयर समवन इन योर फैमिली जिसने आपको बहुत इन्फ्लुएंस किया आपकी थिंकिंग को या आपके वर्क एथिक्स को? आई थिंक मेरे जो एल्डर कज़न्स हैं कुछ, उनको देख के, जैसे वो थे, वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, उसके अलावा वो स्ट्रीट स्मार्ट भी बहुत ज़्यादा थे और फेमस भी काफ़ी होते थे, फैमिली में भी फेमस थे, बाहर भी फेमस थे। तो मुझे लगता था कि इसी तरह का होना चाहिए, कि मुझे हर चीज़ में अच्छा होना चाहिए, तो आई यूज़ टू एक्चुअली फॉलो देम। ये तो आपका बचपन हमें समझ में आया जो आपने बताया। अब हम इसको लेके चलते हैं थोड़ा सा ट्रांजिशन को आगे, आपके यूनिवर्सिटी लाइफ को लेके। एनईडी जाना प्लान था या फिर किस तरह से एनईडी जाना अमल में आया? एनईडी जाना प्लान था। और जो आपने पिछला क्वेश्चन पूछा कि कज़न्स को देख के, तो मुझे जो मेरे कज़न्स थे, मेरी फैमिली में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, तो उन सब को देख के मुझे भी ये लगता था कि मुझे इंजीनियरिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि मुझे बायोलॉजी कुछ ख़ास पसंद नहीं थी, तो डॉक्टर बनने का कभी सोचा नहीं। तो उस टाइम वैसे भी दो ही ऑप्शंस होते थे, या आप इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ। तो इसलिए एनईडी जाना तो प्लान था कि करना यह है तो यही करना है, क्योंकि जो मैं पहले करना चाहता था वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैं जीडी पायलट बनना चाहता था। उसके लिए आईसेट का प्रॉब्लम था। फिर मुझे लगा मैं सोल्जर बन जाता हूँ, उसके लिए भी आईसेट का प्रॉब्लम था। तो इवेंचुअली मुझे लगा कि ये इंजीनियरिंग ही मेरे लिए बेटर फील्ड है। जो बनना चाहते थे वो बन नहीं पाए, इसका कोई रिग्रेट है लाइफ में? उस टाइम थोड़ा सा लगता था कि जो है ये मेरे साथ ही क्यों ऐसा है कि आईसाइट वीक हो गई, बट इवेंचुअली आई डोंट थिंक सो कि उतना वो मेरे सर पे सवार रहा कभी। तो आई थिंक इट वाज ओके। आपके नज़दीक मियाँ और बीवी का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, या आप अगर किसी को एडवाइस दें जो कि अब मैरिड हों या फिर होने वाले हो, तो आप क्या एडवाइस देंगे कि रिलेशनशिप किस तरह का होना चाहिए? दोस्त होना चाहिए आपको सबसे अच्छा दोस्त अपने स्पाउस का होना चाहिए। अगर मैं एक लाइन में डिफ़ाइन करूं तो यही सिंपल आंसर है। प्यार दोस्ती है? दोस्ती भी है, रिस्पेक्ट भी है, प्यार, लेकिन आपको दोस्त अच्छा होना चाहिए। अगर आप दोस्त अच्छे हो, खुल के बात कर सकते हो, आपका स्पाउस आपसे खुल के बात कर सकता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये। What one personal habit has changed your life the most? Personal habit that changed my life the most, I think it's really about deciding what is most important for me, and I think the habit I have is that I love to take care of my people who are mine, so and then I do everything what is possible, so I think that's the most important thing for me. अच्छा, एनईडी में जो भी आपका टाइम गुजरा, कोई एक ऐसी वाक़या, मेमोरी जो आप शेयर करना चाहें, जो आज तक आपने कभी किसी से शेयर ना की हो? बिकॉज़ यूनिवर्सिटी टाइम में तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते हैं जो हमें बाद में बहुत हंसाते भी हैं और बाज़ दफ़ा हमें बहुत रुलाते भी हैं। सच वाक़यात किस्से तो बहुत सारे होते हैं, तो अभी एकदम से ऐसे तो नहीं मुझे कुछ याद, लेकिन टाइम बड़े अच्छे हमने स्पेंड किए। एक हमारा फ्रेंड होता था, उसके फादर पीर होते थे,
तो उसका घर था कराची में, एक जगह है स्टील टाउन। तो वहाँ पे हम उसके घर कंबाइन स्टडी करने गए। तो हमको पहली दफ़ा पता चला कि इनके फादर जो हैं वो एक पीर हैं। तो जो आ रहा था वो हमारे दोस्त के भी हाथ चूम रहा था। तो हम यही सोच रहे थे कि यार इसने ऐसा क्या काम किया कि इसके हाथ चूमे जाए, क्योंकि उसकी असलियत तो हमें पता थी। तो हमारे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था ये सब। तो उसका हमने बहुत रिकॉर्ड लगाया कि यार मतलब तुम किस किस्म के पीर हो। तो ऐसे ही कुछ 2-4 और इस तरह के वाक़यात होंगे। NED में आपका टाइम डिफ़िकल्ट था, इजी था? कितना मुश्किल था लाइक वो ट्रांजिशन कॉलेज से यूनिवर्सिटी का? नहीं, टाइम तो इजी था NED में, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं था। शुरू में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ये हो रही थी कि किस तरीके से पढ़ना किस तरीके से है, क्योंकि स्कूल से डिफरेंट है काफ़ी। कॉलेज के अंदर भी आप जो है ट्यूशन्स होती हैं, कोचिंग सेंटर्स होते हैं, बट जब आप यूनिवर्सिटी में पहुंचते हो तो वहाँ पे इस तरह से कुछ नहीं होता। तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट होने में शुरू में टाइम लगता है। बट अगर आपके अच्छे दोस्त बन जाएं, फिर आपको ये समझ आ जाए कि सीनियर्स कितने हेल्पफुल होते हैं और टीचर्स के साथ किस तरीके से आपने जो है वो रहना है, उनसे सपोर्ट लेनी है, तो इवेंचुअली वो सब आपके लिए आसान बन जाता है। तो मुझे भी 1-8 साल लगा एडजस्ट होने में। अच्छा, हम अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ रहे थे और आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ भी रहे थे, तो कभी ऐसा कोई मोमेंट आया जब आपने डाउट किया हो अपने करियर चॉइस को कि यार मैं कुछ और ही कर लेता, ये किस जगह पे आके फंस गया? यूनिवर्सिटी में तो नहीं किया। जब अपना करियर स्टार्ट किया था IT में, तो उस टाइम काफ़ी दफ़ा डाउट किया था कि क्या मैंने सही करियर सेलेक्ट किया या नहीं किया, क्योंकि जिस तरह का मेरा जो काम था IT इंफ्रास्ट्रक्चर की साइड पे मेरा काम था। आई यूज़ टू बी ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, और अगर कोई सिस्टम डाउन हो जाता था तो उसमें उसको रिकवर जब तक आप नहीं करते तब तक आप यू कैन नॉट लीव द ऑफिस। तो ऐसे इंस्टेंसेस आए जब मैं 72 आवर्स तक ऑफिस में रहा, और जो है तो मुझे लगा कि यार मतलब इज़ दिस अ राइट करियर फॉर मी, और इवेंचुअली मतलब इसमें आगे क्या स्कोप है, पाकिस्तान में कितना स्कोप है। तो थोड़ा इस तरह के डाउट्स आपको आते हैं। आई थिंक इट्स प्रीटी नॉर्मल विद एनी करियर। सो या कोई ऐसी एडवाइस जो आप अपने यूनिवर्सिटी सेल्फ को देना चाहें अब? आई थिंक मैं ये एडवाइस करूँगा कि आपको फोकस होना चाहिए और आपको अपना डिसाइड करना चाहिए कि व्हाट डू यू वांट टू डू इन लाइफ। अगर आप कोई करियर सेलेक्ट करना चाहते हो तो उसके ऊपर यूनिवर्सिटी के टाइम से ही आपको बहुत अच्छे से वर्क करना चाहिए। आपको गोल सेट करना चाहिए जो कि टाइम बाउंड होना चाहिए, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ तो आई हैड गोल्स। मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और आई थिंक आई हैव अचीव्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस। बट क्योंकि मैंने उनको टाइम बाउंड नहीं बनाया था तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो मेरी एडवाइस ये होगी कि क्योंकि गोल सेट सब करते हैं, सब सोचते हैं कि मुझे लाइफ में ये करना है वो करना है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए लोग उसको टाइम बाउंड नहीं करते, जो कि मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके। कंप्यूटर इंजीनियरिंग टू बिकम अ डिजिटल वर्क प्लेस लीडर, किस मोमेंट ने पूरी ये सिचुएशनशिप चेंज की? When I completed my computer engineering, the first question I had in my mind was that is there any organization in Pakistan which actually does computer engineering? So, was there any? No. And actually this question was also there when I was studying. तो उस टाइम यही माइंड में था कि करना क्या है, इंजीनियरिंग करने के बाद आगे क्या करना है। तो उसी दौरान ये डिसाइड किया कि या तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की फ़ील्ड लेनी है या आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ जाना है। तो मेरा क्योंकि माइंड ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ था तो फिर सर्टिफिकेशन स्टार्ट की, और इवेंचुअली जो है वो मैं IT इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ मैंने अपनी फ़ील्ड चूज़ की। बैंक ज्वाइन किया, बैंक की IT में काम किया, क्योंकि बैंक जो है वो क्योंकि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है तो वहाँ पे सिक्योरिटी और सिस्टम्स बहुत मैटर करते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि बहुत अच्छा एक्सपोजर होगा, तो वहाँ से स्टार्ट किया। फिर बैंक से मैं ICI के अंदर आया, ICI के अंदर भी IT में ही मैं था। वहाँ से टर्निंग पॉइंट मेरे लिए ये था कि मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने की हेडक्वार्टर्स में, और जिस पे मैं नेदरलैंड्स मूव हुआ, तो वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, बोथ प्रोफेशनली बट ऑल्सो पर्सनली। What does success mean to you today?
I think success means to me, if I think about it very bluntly, I think it's more about self-actualization, because it's a never-ending story. आप कुछ बनना चाहते हो, आप वो अचीव करते हो, उसके बाद आप कुछ और बनना चाहते हो, नेक्स्ट करियर पाथ की तरफ सोचते हो, फिर उसको अचीव करते हो, फिर उससे आगे की तरफ जाना चाहते हो, तो इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी. तो आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ लाइफ में ये है कि आप सेल्फ एक्चुअलाइज हो, आपको समझ आ जाए कि यार दिस इज़ व्हाट आई जस्ट नीड. और आपकी लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है. बैलेंस इज़, मैंने कहीं एक ऐड देखा एक दफ़ा, उसमें सैमसंग का ऐड था और उसमें नीचे लिखा हुआ था बैलेंस इज़ ब्यूटीफुल. somehow that statement stick to my mind, और मैं ट्राई करता हूँ कि लाइफ में हर जगह पे ये स्टेटमेंट जो है इसको फॉलो करूँ, चाहे वो कुछ भी हो. तो मैं अपने आप को इस स्टेज पे देखता हूँ, तो आई एम नॉट इन द रेस ऑफ बिकमिंग एनी CEO और इवन CIO. आई जस्ट फील कि यार जो मैं कर रहा हूँ उसी में मैं उसको कैसे इम्प्रूव करूँ, एक आध नेक्स्ट स्टेप करियर में लूँ. और आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं अपनी फैमिली को टाइम दूँ, अपने रिलेशंस को टाइम दूँ, और ख़ाली मेरे लिए ही चीज़ें अच्छी नहीं हो, ख़ाली अपने ऊपर फोकस ना करूं, बट ओवरऑल अपने घर पे, अपनी फैमिली पे फोकस करूं. What personal habit has changed your life completely? Personal habit that changed my life completely. I think I do care. I think if I simplify myself, I do care about things. I do care about my relations. I do care about my family and friends. तो Don't you think आज के ज़माने में केयर करना दूसरों की is a curse rather than a blessing? I don't think so. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो आप अपनी साइड से कर सकते हो आप वो करो, बट आप आगे किसी से एक्सपेक्टेशंस मत रखो, क्योंकि ये जो एक्सपेक्टेशंस है ना, यही सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट मेरे हिसाब से डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट करती हैं. तो आई थिंक यू शुड डू गुड फ्रॉम योर साइड, एंड यू शुड डू गुड वेर एवर एंड विद whoever you can, and don't expect anything in return. If you do that, then I think you will feel quite fulfilled. Right. What keeps you grounded despite career achievements? Because I think जो मैंने अचीव किया वो मेरे अकेले की अचीवमेंट नहीं है, और ना मैं ये अकेले कर सकता था. तो मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि whatever I have achieved, whatever I am achieving, whatever I am going to achieve, इसमें बहुत सारे लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन है. स्पेशली अगर मैं बात करूं तो आई थिंक मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मेरी वाइफ है, और अगर उसकी सपोर्ट ना होती मेरे साथ तो शायद मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती लाइफ के अंदर. बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस आए जहाँ पे जो सपोर्ट मुझे चाहिए थी वो मेरे पास अवेलेबल थी. ज़रूरी नहीं है कि आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ हो, बट आपको वो सपोर्ट भी अवेलेबल हो. तो मेरे केस में वो था. और लाइफ के स्टार्ट में मेरे पेरेंट्स, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. मेरे बहुत मेंटर्स रहे लाइफ के अंदर, और मेंटर्स, अच्छे मेंटर्स होना बहुत ज़रूरी है. तो इट वाज अ सपोर्ट सिस्टम. तो इट्स नॉट ओनली माय सक्सेस. तो जब मेरी अपनी सक्सेस नहीं है तो मुझे ग्राउंड ही रहना चाहिए उस चीज़ के लिए. घर में ख़जाने की चाबियाँ आपके पास होती हैं या आपकी वाइफ के? आई हैव अ मुंशी एट हाउस. सब कुछ उसी के पास होता है, सब कुछ उसको पता है. आइडिया ऑफ परफेक्ट लाइफ पार्टनर क्या है आपके नज़दीक? Do you believe on soulmates? Yes, I The do. idea of soulmate. I do. And I think what is most important is with your spouse, with your partner, you should feel very safe. You should feel easy to become vulnerable. You should be able to say anything. You should be able to talk about anything, and you should have great time together. Not necessarily आप बात करो या फन करो साथ में. Being around is also very important. If you feel that you're getting that energy out of it, that's the best thing you can have. लोगों को आपसे मिलके क्या चीज़ सरप्राइज़ कर दी आपके बारे में? कभी ऐसा आपको किसी की तरफ से फीडबैक आया कि भाई ये चीज़ तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे तुमसे?
आई डोंट नो, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई चीज़ बहुत सरप्राइज़ कर जाती होगी। आई थिंक प्लेजेंट ही फील होता होगा मेरा ख्याल में। या इस तरह से इसको पूछते हैं कि जब लोग आपसे मिलते हैं फर्स्ट टाइम, तो मतलब क्या चीज़ ऐसी है जो वो नोटिस करते हैं फर्स्ट टाइम में? जो फीडबैक मुझे मिला है वो ये है कि आप बात करने में बहुत पोलाइट हो, बहुत अच्छे से बात करते हो, टाइम देते हो। ऐसा नहीं लग रहा होता कि आपको बहुत जल्दी है और आप बस थोड़ी सी बात करके जो है वो आप जाना चाह रहे हो। What's your comfort activity after a hectic or stressful day? Workout. I really like fitness. Are you a gym freak or following a healthy diet and healthy lifestyle kind of person? Again, balance is beautiful. I don't think I'm a gym freak, but I really like to do workout maybe 3 or 4 days a week. And I'm not really somebody who is too much into lean eating. So because मेरे लिए फूड बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझे खाना खाने का बहुत शौक़ है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं बैलेंस करूँ, खाऊँ अच्छा, अपनी मर्ज़ी का खाऊँ और उसके साथ साथ मैं वर्कआउट करूँ ताकि मैं थोड़ा शेप में रहूँ। और आई थिंक जो वर्कआउट है वो एक स्ट्रेस बस्टर भी होता है, तो हेक्टिक डे के बाद जब आप वर्कआउट करते हो तो यू फील वेरी लाइट। नाइस। टी और कॉफ़ी, what conversation happen best over it? I think all sort of conversation happens best with tea or coffee. हर तरह की आप। What would you prefer? Like, are you a coffee person or a tea lover? I used to be a tea lover जब तक मैं शुगर के साथ पीता था टी। उसके बाद जब हेल्थ कॉन्शियस होके शुगर छोड़ दी तो उसके बाद टी जो है वो एक ज़रूरत के तौर पे पीता हूँ, बट आई स्टिल लाइक टू ड्रिंक टी। सेम गोज़ फॉर कॉफ़ी, बट इफ़ आई हैव टू चूज़ वन आई वुड गो फॉर टी। What legacy do you want to leave behind you? For your family, for your friends, for your circle, for your people? See, I think the most important thing is to be a good person. अगर आपको लोग एक अच्छा इंसान समझें और आप लोगों के लिए अच्छा करके जाओ इस दुनिया में, किसी के लिए बुरा करके ना जाओ, तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। आपके बहुत ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि जिसमें आपको लगता है कि लोगों ने आपके साथ बहुत अनफेयर किया है और या आपने किसी के साथ अनफेयर कर दिया है, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि आप सबके लिए अच्छा करो, क्योंकि इस दुनिया से तो चले जाना है एक दिन, ये तो गारंटी है। तो आई थिंक अगर आप ये लेगेसी छोड़ जाओ कि यार कोई ये ना बोले कि यार मेरे साथ बहुत बुरा करके गया है ये, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। If life gave you a chance to restart from age 18, what would you do differently or all over again? I think when I was 18, after 18 I was not that groomed. I think I did not have a very mature thinking at that time. So what I will do differently is that I will give, freedom to many things actually. I actually tried to also compose myself. कुछ शौक़ थे जो पूरे नहीं किए, उस तरह के कुछ शौक़ पूरे करूँगा टाइम से। कुछ शौक़ ऐसे थे कि सोचा कि जब आगे लाइफ में कुछ बन जाऊँगा उसके बाद करूँगा। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मुझे बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक़ था, तो लेकिन मैंने उस पर इतना फोकस ही नहीं किया। मुझे लगता था कि यार अभी एग्ज़ाम्स हैं, अभी पढ़ना है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बट इवेंचुअली मेरा ख़्याल में आप ये सारी चीज़ एक साथ कर सकते हो। सिमिलरली मुझे ट्रैवल का शौक़ था, फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करने का, तो उस पर भी कभी इतना टाइम स्पेंड नहीं किया, तो वो चीज़ें करना चाहूँगा। बाकी और भी आगे लाइफ में बहुत सारे फेजेस ऐसे आए, तो उसमें भी काफ़ी कुछ मैं डिफरेंटली करना चाहूँगा। जैसे जब मेरी शादी हुई, उससे पहले जब मैंने जॉब स्टार्ट की, तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जब आप जॉब करते हो और लोकल कंपनीज़ में जॉब करते हो, तो आपको लगता है कि यार विमेन के लिए वर्किंग माहौल इतना अच्छा नहीं है। तो ना कि आप उसको चेंज करो उस माहौल को, आप ये सोचते हो कि यार अच्छा अगर ऐसा माहौल है तो मेरे स्पाउस को भी काम नहीं करना चाहिए। तो जब शादी हुई तो मेरी वाइफ का इंटरेस्ट था, उसको कुछ करना था, तो उस टाइम मैंने उसको इतना सपोर्ट नहीं किया। तो आई विल डू इट इन अ डिफरेंट वे अगर मैं दोबारा 18 का हो जाऊँ और वो सिचुएशन दोबारा से रिपीट हो। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप रियलाइज़ करते हो। तो आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ योर ग्रूमिंग
but for some of the things, when the time has passed, you cannot go back and change those things. So यारों के यार हैं या लोनर है? यारों का यार. Who is the real Wajahat Sayyed outside titles and LinkedIn? Outside titles in LinkedIn, Wajahat Saeed is a very fun-loving person. I like to travel. I like to go to the mountains. मुझे mountains में जो lakes होती हैं वो बहुत पसंद है, turquoise lakes. मुझे speeding बहुत पसंद है. मुझे fast car driving बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं करता भी हूँ. मुझे कार्स को मॉडिफ़ाई करने का बहुत शौक़ है. जब मैं थोड़ा यंग था तो पाकिस्तान में था तो कार्स को मॉडिफ़ाई करता भी था. उसके अलावा मुझे एनिमल्स बहुत पसंद है. मुझे जब मैं यंग था तो मेरे पास हर वक्त कोई ना कोई एक डॉग होता था. तो फ्रेंड्स के साथ मुझे रोम अराउंड करना बहुत पसंद था. अच्छा टाइम स्पेंड किया यंग लाइफ में फ्रेंड्स के साथ. आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट. वापस जाना चाहेंगे अपनी पुरानी लाइफ में? एक चीज़ तो बताना भूल गया, मुझे क्रिकेट का बहुत शौक़ था और क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था. क्रिकेट का इस हद तक शौक़ था कि उस टाइम बस लगता था कि शायद क्रिकेटर ही बन जाऊं. लेकिन वो परसू नहीं किया क्योंकि जब मेरे साथ मेरी स्किन का प्रॉब्लम था. मैं जब भी धूप में खेलता था उस टाइम स्किन केयर का भी इतना नहीं होता था, ना कोई ये जो सनस्क्रीन होते हैं वो भी नहीं होते थे इतने. तो खेलने के बाद में एकदम से बिल्कुल बहुत डार्क स्किन हो जाती थी. वैसे तो गोरा कभी भी नहीं रहा, ऑल्दो मेरी मदर हमेशा से मुझे कहती थी कि बहुत ही गोरा पैदा हुआ. तो लेकिन जब क्रिकेट खेलता था तो जब इंटर में आया तो उस टाइम ये होता था कि क्रिकेट खेला और वापसी पे ऐसे आप बिल्कुल काले हो गए कि जैसे आप वेस्ट इंडीज़ से बिलोंग करते हो. तो आई एम नॉट डूइंग बॉडी शेमिंग बट आई एम जस्ट सेइंग व्हाट इट वाज. तो उस टाइम फिर ये था कि जब इतने बुरे लगने लगे तो नए नए जवान हो रहे थे तो ये भी था कि आप खूबसूरत नहीं लग रहे. तो एक चीज़ चूज़ करनी थी, या खूबसूरत लगो या फिर ये है कि क्रिकेट खेल लो. तो क्रिकेट छोड़ दी थी. आपने एग्जाम्पल सेट की है कि जब जो सेट टारगेट्स होते हैं अगर वो अचीव ना बंदा कर पाए तो उनके पास प्लान बी होना कितना ज़रूरी है. क्या एक ऐसी एडवाइस देना चाहेंगे उन तमाम यंग लोगों को जो इस वक्त करियर चूज़ करने के मराहल में हैं या फिर जो अभी लाइफ सही से बरतना नहीं स्टार्ट हुआ है बट प्रोफेशनली वो एंटर हो रहे हैं? क्या बताना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमको लगता है कि वी आर इन द ड्राइविंग सीट, वी आर कंट्रोलिंग थिंग्स, बट ऐसा है नहीं लाइफ में. हमको लगता है कि हम जो करना चाह रहे हैं, जैसे करना चाह रहे हैं, हम वो कर ही लेंगे और वो हमारे अपने कंट्रोल में है. ऐसा नहीं होता. तो मेरी एडवाइस ये है कि जो भी आप करना चाहो उसको केयरफुली सोचो, उसके लिए हार्ड वर्क करो, टाइम बाउंड गोल सेट करो और उसको अचीव करने की कोशिश करो. लेकिन अगर वो नहीं होता तो उसको लेके अपने आप को डिप्रेस मत करो, क्योंकि यू आर नॉट द वन हु इज़ इन द ड्राइविंग सीट. देयर इज़ समबडी हु इज़ एक्चुअली प्लानिंग थिंग्स फॉर यू एंड एट टाइम्स always he is the best planner. So Trust the process. Trust the process, indeed. शर्मिंदगी है हमको बहुत, हम मिले तुम्हें, तुम सर बसर खुशी थे मगर गम मिले तुम्हें. तुमको जहाने शौक़े तमन्ना में क्या मिला, हम भी मिले तो दरहमों पर हम मिले तुम्हें.